ठीक है, जहाँ पे क्यू क्या था, चार्ज था, और एल क्या था, 2L क्या था, उनका सेपरेशन था। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक तो हमसे क्या बोला जाएगा कि हमारे पास मान लो अगर दो चार्ज है, ठीक है, इनके बीच की दूरी है 2L, और हमें निकालने बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। देखो यहाँ पे पहले समझ लेना, यहाँ पे तीन कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो बोल देगा कि अलोंग यहाँ पे निकालो, नहीं तो फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालो, या फिर रैंडमली कोई भी पॉइंट दे देगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास पॉइंट कौन सा है, वो चीज अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अभी कौन सा पॉइंट है हमारे लिए, ये वाला पॉइंट है। तीन केस आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ड्यू टू डायपोल। अब पहला केस कौन सा, एट एक्सियल पॉइंट। अगर ये वाला पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये सेंटर से मान लो इसकी जो दूरी है वो है एक्स। मैंने कल ही बताया था कि जब हम डायपोल से डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब हम उसके सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं ना। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो वो प्लस क्यू की वजह से इधर भागेगा, और जो माइनस क्यू की वजह से वो क्या होता है, इधर अट्रैक्ट होता है। लेकिन प्लस क्यू का फोर्स ज्यादा होगा ना, बिकॉज वो उसके नजदीक है, इसलिए आउटवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा। तो नेट फोर्स होगा ना इसके ऊपर, वो कैसा लगेगा, इस तरह का लगेगा ना, ऐसा। ठीक है? यहाँ पर याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, भले प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर है। ठीक है, लेकिन प्लस क्यू से डिस्टेंस कम है, माइनस क्यू से डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू का भारी भारी पड़ जाएगा। मान लो इसने किया 100, इसने किया 80, तो नेट कितना रहेगा, यहाँ पे 20 रहेगा। ठीक है, ऐसा। एंड ये पॉइंट कहाँ पर, इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द डायपोल। तो एक्सपांड होगा, लिख दो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स ड्यू टू प्लस क्यू इक्वल टू जगह 1/4 क्यू बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। आंसर यहाँ प्लस में आएगा, बिकॉज यहाँ पे चार्ज कैसा पॉजिटिव है, इसको दिखाते सिंबल प्लस से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स ड्यू टू माइनस क्यू, ये हो जाएगा 1/4 माइनस एन लगा दो। क्यों माइनस एन, बिकॉज चार्ज कैसा नेगेटिव है ना, और इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, ई माइनस से। समझ में आ रहा है सबको, कुछ हमने कोई नया कुछ नहीं किया है, सिंपल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज किया हमने। इसको फटाफट नोट कर जाओ।
सर हाँ बोलो। सर ये ई प्लस और माइनस का मतलब ऐसे नोटेशन है लिखने? हाँ, सो नोटेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, मतलब ये होगा। समझ में आई बात? सर हाँ बोलो। माइनस क्यू और एक्स के बीच में तो 2L और x का डिफरेंस है ना? हाँ, ये एक मिनट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की x हुआ, हाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की l हुआ ना। हाँ ओके, x प्लस एल। हाँ और समझना एक चीज कि एग्जाम में ये जो मैं करवा रहा हूँ ना डेरिवेशन, देखो कुछ चीजें ऐसी होती जो मैं पढ़ाता हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कुछ चीजें ऐसी होती जो एग्जाम में आती ही आती है। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये वो टॉपिक है तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं तो अभी तक की 5 बार पूछ चुका होगा। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है, बोर्ड एग्जाम में भी और स्कूल एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो पूरी बुक आती है तो इसकी चांसेस है, और स्कूल एग्जाम में क्या होता है सेलेक्टेड चैप्टर्स आते हैं तो इसकी आने की चांसेस और ज्यादा है। नेट फील्ड, इसलिए इसको वहां पे लिख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत, मैं जब भी यहाँ पे अभी टेस्ट तुम लोग का टाइम टेबल दे दूंगा मैं तुम लोग को। ठीक है, तो तुम लोग को यहाँ पे जब इस चैप्टर की टेस्ट होगी, ठीक है, मुश्किल से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद जब भी हो, तो मैं उस तुम लोग के लिए ये क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट एनी पॉइंट, ओपन क्वेश्चन। ठीक है, आता ही आता है। देखो नेट फील्ड ई इक्वल्स टू हो जाएगा ई प्लस ई माइनस, therefore E equals to 1/4 pi epsilon naught Q by x minus L का स्क्वायर माइनस 1/4 pi epsilon naught Q by x plus L का होल स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा नेट फील्ड हो गया। ठीक है, हमने यहाँ माइनस साइन को लगाया बिकॉज एक नेगेटिव की वजह से। ठीक है, इधर का मैं इरेज कर रहा हूँ। This implies that E equals to 1/4 pi epsilon naught कॉमन ले लो, Q कॉमन ले लो, 1 by x minus L का स्क्वायर Q by 4 pi epsilon naught। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो किया करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और स्क्वायर तो आ जाएगा दोनों पे ना, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है तो क्या लिख सकते हो उसको, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। कि ए बी क्या हो गया, एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, एक्स का माइनस एल स्क्वायर, तो पूरे पे स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस, जब करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल का। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फटाफट इसको नोट कर लो। क्लियर? अच्छा, इधर को तो इरेज कर देते हम लोग।
जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो मैं क्या ले सकता हूँ, E इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको जब मैंने ओपन किया ब्रैकेट को, तो नीचे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करेगा हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4xl आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, अभी समझना ध्यान से। मैंने तुम्हें पता है हमेशा से बोल के रखा है कि कल भी बोला था मैंने कि कोई भी डायपोल का डेरिवेशन करोगे ना, तो वहां पे Q और 2l हमेशा साथ में आता है। मैं क्या ले सकता हूँ इसको, देखो तो Q इंटू 2l इंटू 2x, Q इंटू 2l इंटू 2x, ठीक है, बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट। अब Q इंटू 2l को मैं क्या ले सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, 2px। देखो तो Q इंटू 12 P हो गया, 2x हो गया 2px, 4 पे एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ना हम लोग इसको कैंसिल नहीं करते हैं, क्या कहते हैं 2 और 4 को, क्योंकि ये जो 4 होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए कैंसिल नहीं करते। दिस इंप्लाइज दैट ई वेक्टर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन आ गया। डायपोल मोमेंट किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये हो जाता है पी वेक्टर का डायरेक्शन। अब अगर हम यहाँ पे एक्स पे देखें तो एक्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू की वजह से आगे होगा, माइनस क्यू की वजह से पीछे होगा, लेकिन रिजल्टेंट फील्ड किसका डोमिनेट करेगा, प्लस क्यू का, क्योंकि आगे की तरफ होगा ना। देखो तो जो डायपोल मोमेंट है वही किसका डायरेक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। अगर तुम इधर पे आकर के देखो ना, यहाँ पे अगर हमने पॉजिटिव चार्ज को रखा, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला माइनस खींचेगा इसको इधर, ठीक है। अगर हमने यहाँ पॉजिटिव को रखा तो प्लस क्यू ने इधर धक्का दिया, माइनस क्यू ने इधर खींचा, माइनस क्यू का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी किधर होगा, टुवर्ड्स क्या कहते हैं राइट होगा, यहाँ भी टुवर्ड्स राइट है और यहाँ भी टुवर्ड्स राइट है, और डायपोल मोमेंट भी टुवर्ड्स राइट है। तो एक बात समझो ध्यान से कि अगर हमने डायपोल के कोई भी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे देखा तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल मोमेंट के पैरेलल होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यार, ई वेक्टर इक्वल्स टू 2 पी वेक्टर एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे एरो दिखा दिया, यहाँ पे एरो दिखा दिया, मतलब क्या दिखाने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। ई वेक्टर एंड पी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको फटाफट नोट कर लो। सर बोलो सर अगर नेगेटिव चार्ज ला के रखेंगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी ना। क्या बोल रहे हो। नेगेटिव चार्ज ला के रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं नहीं याद रखना है एक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ठीक है, वो उसका डायरेक्शन फिक्स है। नेगेटिव रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स उल्टा लगेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब ही नहीं है इसी बात से कि हम वहां पे प्लस ला के रख रहे हैं कि माइनस ला के रख रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पे प्लस हमने रखा है माइनस रखा है, प्लस होगा तो फोर्स इधर लगेगा और माइनस अगर होगा तो फोर्स उल्टा लगेगा, बस यही बात है। आई बात समझ में।
Yes, sir. Electric field does not depend whether we keep a test charge positive or negative. वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ला करके रख रहे हैं, ठीक है, ये कहीं बाहर से पैदा कर रहे हैं, सॉरी ये बाहर यहाँ ये तो खुद से डेपो से पैदा हो रही है। और पैलेट टू ईच अदर, ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब आगे देखो, इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। मैंने क्या लिखा, E इक्वल्स टू 2px by x square minus L square इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो याद रखना है, हम लोग के केस में जो फिजिकल एग्जांपल्स होते हैं डायपोल के, ठीक है, वो क्या होता है, HCl मॉलिक्यूल, H2O, ठीक है, वो सब जितने भी डायपोल्स होते हैं सब बहुत छोटे होते हैं। मतलब अगर तुम H प्लस और Cl माइनस का अगर तुम गैप देखोगे ना, ठीक है, तो ये हो सकता है आई तुम्हारा क्या कहते हैं 10⁻⁻8 मीटर में, और इसकी जो यहाँ से जो दूरी होगी मान लो वो आती 10⁻⁻6 मीटर पे, तो भी ये डिस्टेंस काफी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ द डायपोल, ठीक है। तो ऐसा डायपोल फॉर डायपोल्स whose length is very small, ठीक है, इन कंपैरिजन टू x। ब्रैकेट में ऐसे डायपोल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था पॉइंट डायपोल। और डायपोल्स या सीधी ले सकते हैं फॉर पॉइंट डायपोल्स। ई वेक्टर क्या हो जाएगा 2px by 4π∈0। अभी जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, l को 0 मान लेते हैं क्योंकि ये x काफी बड़ा है और l काफी छोटा है, तो x का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ से बढ़ेगा, क्या बचेगा 2p by 4π∈0 x का, ये हमने ऐसे दिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 2p by 4π∈0 x का, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे स्पेशल केस हो जाता है, और हमको ये केस अधिकतर काम आता है, ठीक है। याद रखना है कि हम जिस केस की बात करते हैं ना फिजिक्स में, 95% केस पे हमारे पास पॉइंट डायपोल ही होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि हम कोई चार्ज बना करके खेलना है बैठ के, हमको तो जो नेचर में मिलता है तो उसी पे काम करेंगे। और नेचर में डायपोल कहाँ मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, वहाँ छोटे ही होते हैं जनरली। भले ये टॉपिक फिजिक्स का हो, लेकिन इसका एप्लीकेशन ज्यादा केमिस्ट्री में आता है। और देखो मैंने यहाँ पे जो ई का डायरेक्शन है वही पी का डायरेक्शन है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। और तुम यहाँ पे कोई कोई चीज देख भी सकते हो, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, कि अगर हम किसी चार्ज से, बोला गया है तो चार्ज है क्यू, अगर हम उसके डिस्टेंस 2 टाइम्स दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना घटेगा। तो हमको पता है कि वहां पे k⁴/r² था, तो हम बोलते थे 2 टाइम्स दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स घटेगा। फिर अगर हमसे किसी ने पूछा कि अगर हम डायपोल से अगर 2 टाइम्स दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स घटेगा। तो डायपोल से अगर हम 2 टाइम्स जा रहे हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उससे x का क्यूब होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 टाइम्स घटेगा। हाँ यहाँ देख सकते हैं x का क्यूब। कभी कभी ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आ जाता है। सर हाँ बोलो। सर अगर x और l कोइंसाइड कर जाए तो मतलब वो q पे ही आके बैठ गया चार्ज, तब फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर तुमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर मान लो अगर तुम्हारा x और l अगर कंपेरेबल होगा जाएगा अगर, ठीक है, तब तो फिर तुम्हारा जो है ना, फिर तुमको, और देखो जो x है वो l से हमेशा बड़ा ही होगा, वो कभी भी छोटा नहीं होगा, ठीक है। x l से हमेशा बड़ा होगा, और अगर x l के सामने मान लो अगर x l का डबल है
फिर तुम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हो, फिर तुमको ये वाला यूज करना पड़ेगा डायरेक्टली। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है क्वेश्चन में बोल देगा डायपोल की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो फिर क्या करना होगा, हमको ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। बोल देगा डायपोल की लेंथ है 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, तो फिर इस पे तुम जा सकते हो। सर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ इसका? इनफिनिट का, हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी ना अगर वो दोनों कंपेरेबल हो गए। नहीं वो कैसे होगा तो एक्स और एक्स की वैल्यू इक्वल रखेंगे तो जीरो आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर जीरो हो गया नहीं तो यहाँ पे, इनफाइनाइट अच्छा हो गया। कहाँ तुम यहाँ बोल रहे हो? और ऊपर वाले में से हाँ ऊपर वाले में क्या फर्स्ट बोल रहे हो? एक्स और एक्स कंपेरेबल हो गया तो जब अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही हो गया तो जीरो आ जाएगा नीचे, तो सर वो इनफाइनाइट हो जाएगा नहीं इलेक्ट्रिक नहीं नहीं, फील्ड। कैसे जीरो आएगा? वो तो फिर तुमको पुट करके देखना पड़ेगा ना। बोल देगा ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मान लो लेंथ है मान लो 0.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तुम इंटू 2 करोगे, यहाँ तुम 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0.5 का स्क्वायर सर करोगे। वैसा नहीं, एक्स और एल इक्वल हो गए हो, मतलब नहीं एल एक्स स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर। एक्स और एल इक्वल नहीं हो सकते यार, फिर तो वो मतलब ही नहीं बनता है ना। बट सर कभी भी सवाल ऐसा आता ही नहीं कि जहाँ पे एक्स और एल इक्वल हो। अगर एक्स और एल अगर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तब तो फिर तुम्हारा, फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, वैसे मान लो कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि भाई यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, कोई चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। फिर भाई जैसे तुमने सीखा था ना, बेसिक मेथड जो तुमने सीखा था एकदम एकदम पहले शुरुआत में, याद है? हाँ सर। फिर वो सब बेसिक में जाना पड़ेगा। वैसा कोई सवाल इलेक्ट्रिक डायपोल में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमको एक्स हमको एल से छोटा दिया जाए, ठीक है। फिर तो फिर अगर होगा ऐसा कुछ, अगर आ जाए क्वेश्चन, फिर हमको बेसिक पे जाओ, पुट करके वैल्यू देख लो, ठीक है ना। आया समझ में? सर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, चलो एक बार, पूरा नहीं नहीं तो फिर समझ आ सर। एक बार मेरे को कॉल करोगे ना, फिर मैं तुमको जो भी डाउट है तुम्हारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी आवाज थोड़ी हाँ क्लियर नहीं आ रही है, ओके सर। ठीक है ना। एक बार मेरे को फोन करोगे ना, फिर मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन अगर हो ना, अगर बीच भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो अपने को बेसिक मेथड से भी जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब आगे देखो, नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, इक्वेटोरियल पॉइंट माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, लेंथ 2l है, यहाँ पे एक पॉइंट है x, यहाँ पे निकालना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये जो दूरी है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो x, ठीक है। क्लियर? अब देखो, अगर हमको इस पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे हमने किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा, ठीक है, इस पॉइंट x पे, तो वो प्लस क्यू का क्या करेगा, इस पॉजिटिव को आगे धक्का देगा, ऐसे लगाएगा। ये माइनस क्यू क्या करेगा, ये इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज हो जाएगा। माइनस क्यू, ये जो माइनस क्यू होगा ना,
वो यहाँ पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर लगेगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों चार्ज की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में, एक मिनट, दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अलग अलग डायरेक्शन में। अब इसको देखो, अब यहाँ पे कभी भी वेक्टर अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उसको ऐड करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो तुम उसको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से, नहीं तो फिर तुम लोग वहां पे क्या करो, उसके लिए एक्सिस ड्रॉ कर दो। अब ये अगर मान लो एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ना, देखो तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा है और ये पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ये थीटा तो ये भी थीटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो हमसे पूछा जाएगा एट एक्स रिजल्टेंट फील्ड इक्वल्स टू हो जाएगा 2e प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखो e प्लस कॉस थीटा अलोंग एक्स, e प्लस कॉस थीटा अलोंग एक्स, ठीक है। इधर है ये अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर तुम ध्यान से देखो तो वर्टिकल में दैट इज वाई एक्सिस में दोनों की वजह से जो है ना फील्ड कैंसिल कर जाएंगे। अगर हमने E प्लस का देखा कंपोनेंट अलोंग वाई तो ऊपर जाएगा, और E माइनस का कंपोनेंट देखा हम तो नीचे जाएगा। हालांकि E प्लस और E माइनस की वैल्यू सेम है, क्लियर, क्योंकि यहाँ से प्लस क्यू की दूरी जितनी होगी वही उतनी दूरी माइनस क्यू से यहाँ की है, तो E प्लस की ऊपर का वैल्यू और E माइनस के नीचे का वैल्यू सेम होगा, तो वो कैंसिल कर जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ अलोंग y axis the component of field cancels out, therefore e क्या होगा, नेट e क्या होगा, 2e प्लस cos थीटा होगा, और रीजन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ e प्लस और e माइनस का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम। यहाँ पे क्या होता है e प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे होता है e माइनस प्लस e माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो ना तो एक स्टेप और लिख सकते हैं हम लोग, e प्लस कॉस थीटा प्लस e माइनस कॉस थीटा, और e प्लस और e माइनस की वैल्यू सेम है, तो मैं यहाँ पे e माइनस के बदले क्या पुट कर सकता हूँ, e प्लस पुट कर सकता हूँ, तो 2e प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो e क्या होगा, 2e प्लस कॉस थीटा, तो e हो जाएगा 2, e प्लस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r का स्क्वायर कॉस थीटा। व्हाट इज दिस r हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखो तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस अपन। अब देखो तो q इंटू 12 फिर साथ में आ रहा है तो ये p हो जाएगा, ठीक है, बाय r का क्यूब। व्हाट इज दिस r हियर, r तो हो जाएगा हमारा r हो जाएगा हमारा रूट ओवर l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा r का क्यूब है,
इसको मैं ले सकता हूँ, ये मतलब क्या हो गया, रूट है ना, तो इसको रूट को मैं क्या ले सकता हूँ, इसको ऐसे भी ले सकता हूँ ना, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 ना। जब क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 1/2 का पावर कितना 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इतना इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। ये आया कि नहीं आया, यस सर। समझ आ गया, शिवांशी आ गया, हाँ सर। ओके। हाँ सर। अच्छा यहाँ पर आप देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ से देखो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल मोमेंट किधर है, वो इधर से इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ई वेक्टर इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये ऐसा लिख दिया मैंने और माइनस एन लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है। इतना फटाफट लिख लो पहले एक बार, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबको नोट कर जाओ। सर एल कहाँ गया, वो पी एल था ना? क्या बोलो, नहीं सर, हो गया, क्लियर क्लियर हो। याद रखना Q इंटू ये 2L हमेशा P लिखाएगा। डायपोल का कोई भी डेरिवेशन कर लो, Q और 2L साथ में ही आते हैं, उसी को हम लोग P लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये माइनस कहाँ से आया, वो बता देना एक बार। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, राइट में, लेफ्ट में सॉरी, है ना, और डायपोल मोमेंट किधर है, राइट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है। लिख भी देता हूं मैं, यहाँ पे ये लिखना, उसके बाद लिख देना यहाँ पे नेगेटिव साइन इंप्लाइज डायपोल मोमेंट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड is anti-parallel ठीक है। उसके बाद देखो आगे फिर से प्रैक्टिकल बात की जाए तो डायपोल छोटे होते हैं, तो
और पॉइंट डायपोल ई क्या हो जाएगा, माइनस पी वेक्टर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एल को कर दो 0, क्या बचेगा, एक्स का क्यूब बचेगा ना। दिस इज आंसर। बिल्कुल देखो इसका चेहरा एकदम पहले पहले से मिल रहा है, पहले में 2 आ रहा था, इसमें 2 नहीं आ रहा। ये हो गया सबको। अब इसमें से पता है, कभी 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आ जाए कि मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि एक डायपोल है, स्मॉल डायपोल है, अगर हम उससे डिस्टेंस लेते हैं एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस अगर हम लेते हैं एक्स परपेंडिकुलर, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, बताओ ए और बी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होगा। तो क्या तुम बिना सॉल्व किए आंसर बता सकते हो? 2:1। 2:1 दिख रहा है, हुआ है कि नहीं? अगर हमसे पूछ ले कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा तो मैं सीधे दिखा सकता हूँ ऐसा, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा तो मैं सीधे दिखा सकता हूँ ऐसा। ये डेरिवेशन एग्जाम में आएगा, 3-4 मार्क का आएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना है। कुछ खास नहीं है इसमें, खाली बस मैथ्स है। क्लियर? सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, जो फर्स्ट वाला केस था ना, ये एक्सियल पॉइंट वाला, फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर एक्स पे एग्जिस्ट कैसे करेगी, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू से निकले, फील्ड लाइंस निकलेगी वो सारी माइनस क्यू में चली जाएगी ना। बस तो मुझे एक काम करना, समझ, क्लास में अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन कर लेना, और तुमने समझ एक बार बोलो ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल पा रहे हो। ठीक है, एक काम करो, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर 2 मिनट के बाद तुम लोग क्लास ज्वाइन करना, और समझ तुमसे मैं डाउट क्लियर कर ले, तुम्हारा डाउट क्या पूछ लेता हूँ पहले।